तो रैखिक दूरी वहाँ पर पढ़ रहे थे सर्वे में, पेज नंबर 4-5 आ गया है, 2-4 चौथा पेज नंबर है। उस रैखिक मापन में हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट मेथड, दूरी मापने का डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने पढ़ लिया था पेसिंग पढ़ लिया था, पेसोमीटर पढ़ लिया था, और तीसरा है पेडोमीटर। यह इंस्ट्रूमेंट पेसोमीटर का ही एक मॉडिफाई रूप है और इसमें कदमों द्वारा चली गई दूरी सीधे ही ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट चौथा है स्पीडोमीटर। ये सब डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो आजकल सभी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स मतलब वाहनों में स्पीडोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें पहिए द्वारा चली गई दूरी को सीधे ही अंकित कर लिया जाता है। नेक्स्ट पांचवा मेथड है चेन के द्वारा, टेप के द्वारा, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग लार्ज स्केल पर किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है लीनियर मेजरमेंट में। जो डायरेक्ट मेथड होता है दूरी मापने का वो है जरी और फीते के द्वारा। अब दूसरा हमारा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। अब तक जो हम पढ़ रहे थे सारे प्रकार वो डायरेक्ट मेथड के थे दूरी मापने के, अब पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। देखो पहला है प्रकाशीय यांत्रिक विधि द्वारा, दूसरा है विद्युत चुम्बकीय किरणों द्वारा दूरी मापना, ठीक है। ये दोनों ही इनडायरेक्ट मेथड हैं लीनियर मेजरमेंट के। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नया वो है ग्राफिकल पैमाना। ये क्या होता है? यह सर्वाधिक उपयोगी पैमाना है यदि मैप रिप्रोड्यूस्ड और साइज में चेंज होगी तो वहाँ पर ग्राफिकल मैप प्रयोग किया जाता है। यह सर्वाधिक उपयोगी स्केल है ग्राफिकल स्केल। यदि मैप रिप्रोड्यूस दोबारा बनाया गया है या उसके साइज में कुछ चेंजेस हो गया है तब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। मैप के संकुचन के कारण यह पैमाना प्रभावित नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब लिस्ट काउंट क्या होता है भाई? अब अल्पतमांक लिस्ट काउंट न्यूनतम लंबाई। लिस्ट काउंट क्या होता है? एक न्यूनतम लंबाई जो कि वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करके मापी जाती है, उसे कहते हैं अल्पतमांक। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट वह न्यूनतम लंबाई होती है जिसको जो वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी जाती है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है मुख्य पैमाने के छोटे से छोटे भाग का परिमाण अपॉन वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट क्या हो गया? एस अपॉन एन, मतलब मुख्य पैमाने के छोटे से छोटे भाग का परिमाण अपॉन वर्नियर पैमाने का कुल भागों की संख्या, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है इसका लिस्ट काउंट का, होता है मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग, याद रखना दोनों को। अच्छा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? RF। ये होता है नक्शे पर दूरी अपॉन चित्र में वास्तविक दूरी। अब पढ़ेंगे हम स्केल के प्रकार, कितने प्रकार का स्केल होता है? 4 प्रकार का होता है भाई, प्लेन स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड, वर्नियर स्केल और डायगोनल स्केल, याद रखना। अच्छा वर्नियर स्केल के और प्रकार कितने? 3, एक्सटेंडेड वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। अब हम इन सबको करके देखेंगे। पहला है प्लेन स्केल। इस पैमाने पर केवल 2 माप ही पढ़ सकते हैं जैसे मीटर, डेसीमीटर। दूसरा है हमारा डायगोनल स्केल। ये क्या होता है? इस पैमाने पर 3 माप लिए जा सकते हैं जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से। अगला हमारा स्केल है वो है अच्छा विकर्ण पैमाने की माप देख लेते हैं। जो विकर्ण पैमाना ए होता है ना, ए कैटेगरी का, उसकी जो लंबाई होती है अंशागत लंबाई 150 सेंटीमीटर। विकर्ण पैमाना बी कैटेगरी का जो होता है उसकी थी 100, सी वाली की 50, डी की 150। और नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक में नया जो नेक्स्ट स्केल है वो है वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल जो है ना, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान क्या होता है, या ऐसे कह सकते हैं वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है? तो वो होता है n-1 इंटू एस अपॉन एन, ठीक। और वर्नियर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है, एक्सटेंडेड वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर। सबको करके देखते हैं। डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है? देखो सीधे मतलब डायरेक्ट वर्नियर में वर्नियर तथा मुख्य स्केल के अंश या निशान एक ही दिशा में बढ़ते हैं। भाई डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, जो मेन स्केल है ना वो और एक वर्नियर जो है वर्नियर, इन दोनों के जो निशान है ना अंक, वो एक ही दिशा में बढ़ते हैं, ठीक है। वर्नियर के n भाग मुख्य स्केल के n-1 भाग के बराबर होता है। वर्नियर का जो n भाग होगा ना वो मुख्य स्केल का n-1 के बराबर होगा। तो डायरेक्ट वर्नियर में जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है n-1 इंटू एस, ठीक। वर्नियर पर सबसे छोटा भाग या डिवीजन मुख्य स्केल के सबसे छोटे भाग से छोटा होता है। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है? डायरेक्ट वर्नियर में वर्नियर पर सबसे छोटा भाग जो होगा ना वो मुख्य स्केल के सबसे छोटे भाग से भी छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
अब पढ़ेंगे हम एक्सटेंडेड वर्नियर के बारे में। देखो, यह तब प्रयोग किया जाता है जब मुख्य पैमाना बहुत पास होता है और वर्नियर की सामान्य लंबाई 2n-1 से मुख्य पैमाने पर विभाजित होता है तथा वर्नियर के n भाग के बराबर होता है। अब बस में दोबारा देखो, एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है। एक्सटेंडेड वर्नियर यह तब प्रयोग किया जाता है जब मुख्य पैमाना बहुत पास होता है, ठीक, और वर्नियर की सामान्य लंबाई 2n-1 से मुख्य पैमाने पर विभाजित होता है तथा वर्नियर के n भाग के बराबर होता है। तो इसका एक्सटेंडेड वर्नियर का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n-1 इंटू एस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो इसे पश्चिमी वर्नियर में वर्नियर तथा मुख्य स्केल के अंक या निशान जो है विपरीत दिशा में बढ़ते हैं, ठीक है भाई। रेट्रोग्रेड वर्नियर में वर्नियर और मुख्य स्केल के जो निशान है ना, वो विपरीत दिशा में बढ़ते हैं और वर्नियर के n भाग मुख्य स्केल के n+ भाग के बराबर होते हैं। तो पूछ लेगा कि वर्नियर का n भाग मुख्य स्केल के n+1 भाग के बराबर किस में होता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर में। तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, n+1 इंटू एस, ठीक है। अल्पतमांक को लिस्ट काउंट तो कहते होंगे यार, सेकंड, हाँ लिस्ट काउंट ही तो है और क्या है। लिस्ट काउंट इसका v-s/s/n, जहाँ v बड़ा है s से। वर्नियर का भाग मुख्य स्केल के भाग से बड़ा होता है। रेट्रोग्रेड वर्नियर में जो वर्नियर का जो एक भाग होता है ना, एक भाग मुख्य स्केल के एक भाग से बड़ा होता है। अच्छा, स्केल का प्रकार, स्मॉल स्केल जो होता है ना, उसके लिए क्या स्केल होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर से छोटा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर या उससे छोटा जो होता है वो स्मॉल स्केल होता है। और इंटरमीडिएट स्केल क्या होता है, 1 सेंटीमीटर वैल्यू 10 मीटर से लेके 100 मीटर तक होती है। और जो लार्ज स्केल या लॉन्ग स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 मीटर से बड़ी होती है। नोट दे रखा है, इन मोस्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए कौन सा स्केल प्रयोग करते हैं, वो होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 से 100 मीटर तक। ये हमारा होता है लॉन्ग स्केल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मोस्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, जो जितने भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसमें कौन सा स्केल प्रयोग करते हैं, वहाँ पर स्केल लेते हैं RF हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 से 100 मीटर तक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्लान्स या मैप। प्लान या मैप आते क्यों है, क्या होता है, यदि पैमाना छोटा होता है तो रिप्रेजेंटेशन को मैप कहते हैं, ठीक है। यदि पैमाना बड़ा होता है तो उसे प्लान कहते हैं। भाई अगर आपका पैमाना जो स्केल है वो छोटा है, ठीक है, तो निरूपण को जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कहेंगे मैप कहेंगे। और यदि आपका पैमाना बड़ा है तो उसे प्लान कहेंगे। स्केल बड़ा होने पर प्लान कहलाता है, स्केल छोटा होने पर उसको मैप कहते हैं।